एक घने जंगल में बबली नाम की अमीर कबूतरी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बबली के घर एक काम वाली बाई थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। एक दिन टूनी अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटी तुम यहीं घर पर खेलना, मैं बबली मैम साहब के घर काम करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ। जब टूनी बबली के घर पहुँचती है, टूनी ये लो पैसे और बाजार जाकर कुछ फ्रूट लेकर आओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी लेकर आती हूँ। टूनी बाजार से फ्रूट खरीद कर लाती है। तब बबली कहती है, अरे टूनी तुमने फ्रूट यहाँ क्यों रख दिए? जाओ जाकर इन्हें टोकरी में रख दो। ठीक है मालकिन, अभी रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद, मालकिन मैंने घर का सारा काम कर दिया है, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मेरी बेटी घर पर भूखी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं टूनी, तुझे अभी नहीं जाना। तू देख नहीं रही है, मेरे बेटे को भी भूख लग रही है। चल पहले टोकरी से फल निकाल कर काट दे। ठीक है मालकिन, मैं अभी काट कर देती हूँ। टूनी फल काट कर बबली को देती है। टूनी अब तो घर जा सकती है। टूनी के घर पहुँचने पर, माँ मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। बस बस बेटा, मैं अभी तुझे कुछ खाने को देती हूँ। टूनी खाना बनाने लगती है। बेटा तू बैठ, बस 2 मिनट लगेंगे। देख मैं तेरे लिए रोटी दाल बना रही हूँ। हाँ माँ, जल्दी से बनाओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। टूनी टुनटुनी को खाना लाकर देती है। अगले दिन जब टूनी अपनी मालकिन के घर जाती है, टूनी कल जो तू सेब लाई थी वो सारे सड़े हुए थे। मैं सेब के पैसे तेरी पगार से काट लूंगी। लेकिन मालकिन मैं तो सब अच्छे लाई थी। तो ये क्या है? तू इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी को खिला देना। मालकिन एक तो मेरी पगार कम है और ऊपर से आप काट रही हैं। मुझ गरीब के साथ ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। एक तो इतनी कम पगार में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ऊपर से आप पैसे काट लेंगी तो हम पूरे महीने कैसे खाएंगे? टूनी पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पर नहीं लगते हैं। इन्हें कमाने के लिए दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी बबली का बेटा बंटी वहाँ आता है। माँ आज मैं पिज्जा खाऊंगा, मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है बेटा, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ। मालकिन बच्चों को घर का बना खाना खिलाया करें, भारी खाना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देख टूनी, तू मेरे यहाँ काम करती है तो काम से मतलब रखा कर और मुझे ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बेटे की हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। तुम गरीब लोग हमें देख कर जलते हो, इसलिए कहते हो ये अच्छा है ये बुरा है। मालकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं भी एक माँ हूँ, जानती हूँ बच्चों के लिए खाना कौन सा अच्छा है। मैं तो बस आपको बता रही थी, आगे आपकी मर्जी। तभी डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ जाता है। मैम ये रहा आपका पार्सल। जैसे ही बंटी पिज्जा खाता है, उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है? मालकिन आप घबराइए मत, मैं अभी नींबू पानी लेकर आती हूँ। बंटी बेटा अभी ठीक हो जाएगा और आगे से बंटी बेटे को बाहर का खाना मत दीजिएगा। तू ठीक कहती है टूनी, मैं कान पकड़ती हूँ। आगे से इसे बाजार का कुछ भी नहीं खाने दूंगी, हमेशा इसे घर का बना खाना दूंगी। ये सुनकर टूनी खुश हो जाती है और अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। टूनी की बेटी टुनटुनी बड़ी हो जाती है। एक दिन वो पानी पीने के लिए नदी किनारे जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जंगल के सबसे अमीर पक्षी कड़कनाथ सेठ के बेटे से होती है। वाह कितनी प्यारी चिड़िया है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। कालू टुनटुनी के पास जाता है और उससे बात करता है। हेलो, मेरा नाम कालू है और मैं वो कड़कनाथ ज्वेलर्स का नाम सुना है ना, वही तो जंगल के सबसे बड़े हीरा व्यापारी है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओके, तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम्हारी शादी किसी से तय न हुई हो और तुम किसी को पसंद ना करती हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी को कालू का बेबाक अंदाज पसंद आ जाता है। तुम भी बहुत हैंडसम हो और ठीक है, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह दोनों की मुलाकातें दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। और एक दिन, देखो कालू, मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ और
मेरी माँ एक नौकरानी है। टुनटुनी की बातें सुनकर एक मिनट तो कालू चुप हो जाता है। सुनो, मैं कल मम्मी पापा को लेकर आऊँगा, तुम तैयार रहना। अगले दिन कालू अपने पिता और माँ को लेकर टुनटुनी के गरीब खाने पहुँचता है और साथ में बहुत सारे फल और मिठाइयाँ भी लेकर जाता है। कहाँ है तुम्हारी टुनटुनी बेटी? कालू बेटे से बड़ी तारीफ सुनी है। टूनी टुनटुनी को आवाज देती है। टुनटुनी की मासूमियत देखकर कालू के पिता और माँ हमें लड़की पसंद आई। जो लड़की इतनी ईमानदार हो वो कितनी अच्छी होगी। ये रिश्ता पक्का समझो। और ये लो नए घोंसले की चाबी, अब आप लोग वहीं रहेंगे। और फिर टूनी और टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं।